डॉक्टर मेहुल किरीट कुमार नायक एक प्रमुख डॉक्टर हैं जो कृष्णा अस्पताल, थराद में कार्यरत हैं। वे प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और विशेष रूप से ब्रीच डिलीवरी जैसे जटिल मामलों में विशेषज्ञता रखते हैं। डॉक्टर नायक ने महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षित प्रसव पर गहन अध्ययन किया है और उन्होंने कई सफल प्रसव किए हैं। उनके अनुभव और ज्ञान ने उन्हें चिकित्सा क्षेत्र में एक मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ बनाया है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह आमतौर पर पहले सिर के बल बाहर आता है। बच्चे के पैदा होने का यह सबसे सुरक्षित और आसान तरीका है। हालांकि कभी-कभी मां के गर्भ में बच्चा अलग तरह से होता है। सिर के बल नीचे होने के बजाय बच्चे का नितंब या पैर पहले पैदा होने की स्थिति में होते हैं। इसे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। ब्रीच डिलीवरी तब होती है जब बच्चा पहले नितंब या पैर के बल पैदा होता है। ब्रीच प्रेजेंटेशंस असामान्य नहीं हैं। लगभग 3 से 4% बच्चे गर्भावस्था के अंत में ब्रीच पोजीशन में होते हैं, जबकि कुछ ब्रीच बेबीज को योनि से सुरक्षित रूप से प्रसवित किया जा सकता है। दूसरों को मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए एक सिसेरियन सेक्शन या सी सेक्शन की आवश्यकता होती है। ब्रीच डिलीवरीज हेड फर्स्ट डिलीवरीज की तुलना में अधिक जटिल हो सकती है। यही कारण है कि गर्भवती माता-पिता के लिए विभिन्न प्रकार के ब्रीच पोजीशन, ब्रीच डिलीवरी के संभावित लाभों और जोखिमों को समझना और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। इस निबंध में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे चिकित्सीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए। व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए हमेशा एक योग्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल से परामर्श लें। ब्रीच प्रेजेंटेशंस के 3 मुख्य प्रकार हैं: फ्रैंक ब्रीच, कंप्लीट ब्रीच और फुटलिंग ब्रीच। फ्रैंक ब्रीच में बच्चे का नितंब पहले प्रस्तुत होता है, उनके पैर उनके सिर की ओर फैले होते हैं। यह ब्रीच प्रेजेंटेशन का सबसे आम प्रकार है। कंप्लीट ब्रीच तब होती है जब बच्चे का नितंब पहले प्रस्तुत होता है, लेकिन उनके पैर मुड़े हुए होते हैं, उनके घुटने मुड़े हुए होते हैं और उनके पैर उनके नितंबों के पास होते हैं। फुटलिंग ब्रीच तब होती है जब बच्चे का एक या दोनों पैर पहले प्रस्तुत होते हैं। यह ब्रीच प्रेजेंटेशन का सबसे कम और संभावित रूप से सबसे जटिल प्रकार है। प्रत्येक प्रकार की ब्रीच प्रेजेंटेशन प्रसव के दौरान अपने विचारों और संभावित चुनौतियों का समूह रखती है। जबकि ब्रीच डिलीवरीज अक्सर जोखिमों और जटिलताओं से जुड़ी होती है, वैजिनल ब्रीच डिलीवरी के कुछ फायदे हो सकते हैं, खासकर जब एक नियोजित सेसेरियन सेक्शन की तुलना में। एक फायदा यह है कि एक योनि प्रसव आमतौर पर मां के लिए कम ठीक होने के समय से जुड़ा होता है। योनि प्रसव में आमतौर पर जन्म के बाद कम दर्द और परेशानी होती है, जिससे माताएं अपनी दैनिक गतिविधियों में अधिक तेजी से लौट सकती है। इसके अतिरिक्त एक सफल योनि ब्रीच डिलीवरी मां के लिए एक बहुत ही सशक्त अनुभव हो सकता है, जो उपलब्धि और संतुष्टि की भावना प्रदान करता है। हालांकि इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि योनि ब्रीच डिलीवरी का प्रयास करने का निर्णय हमेशा एक अनुभवी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के परामर्श से किया जाना चाहिए। ध्यान से मां और बच्चे दोनों के लिए संभावित लाभों और जोखिमों को तौलना चाहिए। सेक्शन 4, ब्रीच डिलीवरी से जुड़े जोखिम और जटिलताएं। ब्रीच डिलीवरीज हेड फर्स्ट डिलीवरीज की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है और वे कुछ जटिलताओं के बढ़ते जोखिम के साथ आती हैं। एक महत्वपूर्ण चिंसा प्रसव के दौरान बच्चे को चोट लगने की संभावना है। चूंकि बच्चे का सिर उसके शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए उसे सबसे अंत में जन्म नहर से गुजरना पड़ता है। यदि बच्चा ब्रीच है तो सिर फंस सकता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी या आघात हो सकता है। एक और जोखिम अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन है। जब बच्चा ब्रीच होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के शरीर और मां के पेल्विस के बीच संकुचित हो सकती है, संभावित रूप से बच्चे में रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन को कम कर सकती है। ब्रीच डिलीवरीज मां के लिए जटिलताओं की बढ़ती संभावना से भी जुड़ी होती है, जैसे कि फटना या संक्रमण। सेक्शन 5, विशेषज्ञ सलाह और परामर्श का महत्व। प्रसिद्ध प्रसूति रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेहुल किरीट कुमार नायक गर्भावस्था के दौरान नियमित प्रसव पूर्व देखभाल और अनुभवी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ परामर्श के महत्व पर जोर देते हैं।
वह जल्दी पता लगाने में अल्ट्रासाउंड्स के महत्व पर जोर देते हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशंस संभावित हस्तक्षेप और सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है। डॉक्टर नायक कहते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन का जल्दी पता लगाना महत्वपूर्ण है। यह हमें गर्भवती माता-पिता के साथ सभी उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा करने और एक व्यक्तिगत जन्म योजना बनाने की अनुमति देता है, जो मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देती है। डॉक्टर नायक कुछ तकनीकों की क्षमता पर भी प्रकाश डालते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन या ईसीवी, एक ब्रीच बेबी को हेड डाउन पोजीशन में बदलने में मदद करने के लिए। ईसीवी में एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर शामिल होता है, जो बच्चे को घुमाने के लिए मां के पेट पर कोमल, नियंत्रित दबाव डालता है। हालांकि ईसीवी हमेशा सफल नहीं होता है और सभी गर्भधारण के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। अंततः ब्रीच प्रेजेंटेशन का प्रबंधन कैसे किया जाए, यह एक व्यक्तिगत निर्णय है जो एक विश्वसनीय हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ निकट परामर्श में किया जाना चाहिए।